Good afternoon, students. Today we are going to study about the evaporation. It is the part of your chemistry, that is lesson 1, that is matter. So first of all you think that what is evaporation? Evaporation क्या होता है? So evaporation एक process होती है जिससे कि process होती है in which जो state होती है matter की liquid वो change होती है another states of matter, that is gaseous state. Okay, liquid state से gaseous state पे change होना is called the evaporation. Now we are going to study about the scientific definition of evaporation. So the phenomena of change of a liquid, किसी भी लिक्विड का फेनोमिना का चेंज होना, वो फेनोमिना जिससे कि लिक्विड चेंज होती है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन. सो द फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन. So now we are study this evaporation with the help of a diagram. So let's show diagram. Here is the diagram and you see the sun, ocean and some rays and vapors. इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है? सन शो हो रहा है, ओशियन, हीट, रेज एंड वेपर्स. सो व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है? द सन रेज और द हीट एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दी ओशियन. जो सन रेज है हमारी, जिसको हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दी सन रेज इनटू हीट एनर्जी. हम सन रेज को हीट एनर्जी बोल सकते हैं एंड दिस हीट एनर्जी फॉल्स ऑन दी ऑन दी ओशियन एंड व्हाट हैपन्स, वाटर हीट्स अप. जब ये जो सन है इससे जो रेज आ रही हैं वो हमारी ओशियन पे फॉल हो रही हैं एंड आफ्टर दैट वेपर्स आर, जब वाटर हीट्स अप हो रहा है देन वेपर्स आर राइजिंग. वेपर्स राइज हो रहे हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. वेपर्स कहाँ राइज हो रहे हैं? इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन. यही प्रोसेस एवापोरेशन कहलाती है. सन रेज का ओशन पे फॉल होना, वाटर का हीट्स अप होना, वेपर्स का राइज होना, टुगेदर फॉर्म द एवापोरेशन. इससे एवापोरेशन टेक्स प्लेस होता है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एवापोरेशन. नाउ the next is factors affecting evaporation. Now we are going to study about the factors which affect the evaporation. कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से evaporation पे फ़र्क पड़ता है. So for this also we also take the help of a diagram. So here you see a chart. यहाँ पे आपको एक flow chart दिख रहा है in which evaporation what happens. Evaporation is affected by surface area, wind, humidity and temperature. evaporation अफेक्ट होता है सरफेस एरिया से, विंड से, ह्यूमिडिटी से एंड टेम्परेचर से. सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया. सो ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज़ द एवापोरेशन. मीन्स जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. एज यू सी द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, आपने अभी प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन देखी थी, उसमें आपने देखा था कि ओशियन पे सनरेज फॉल हो रही हैं एंड तब वहाँ से वेपर्स हमारे राइज हो रहे हैं. सिमिलरली सरफेस एरिया उसी से डिनोट करता है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वेपर्स उतने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे एवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो फर्स्ट थिंग दैट इफ़ सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज एवापोरेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. क्योंकि एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमिना है, इसीलिए जो भी पार्टिकल्स हैं सरफेस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स हैं सरफेस पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा. नाउ सेकेंड वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में. हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि एवापोरेशन फास्टर होता है हमारा समर में दैन इन विंटर, क्योंकि समर में सनरेज डायरेक्ट फॉल होती हैं एंड ऑन विंटर दे आर स्लैंट, ये स्लैंट होती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी वो अमाउंट होता है जो कि हमारे वाटर वेपर का वो अमाउंट होता है जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, इफ़ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस तो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि एवापोरेशन के लिए वेपर्स
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ह्यूमिडिटी का मतलब ही है कि एटमॉस्फेयर में एवापोरेशन का एटमॉस्फेयर में वेपर का अमाउंट कितना है। तो अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम होगा ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने से, तो जो हमारा एवापोरेशन है इट ऑल्सो डिक्रीजेस। नाउ द लास्ट वन इज विंड। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। अगर हमारी विंड की स्पीड इंक्रीज होती है देन एवापोरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। हाउ? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोथ। आप क्लोथ के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप विंडी डे में, जब कोई बहुत तेज़ हवा फ्लो हो रही होती, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, अगर तब आप अपने क्लोथ्स को सूखने के लिए डालते हैं, वेट क्लोथ को, तो वो जो वेट क्लोथ होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वाई? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो विंड के साथ में चले जाते हैं। तो जो वाटर के पार्टिकल्स विंड के साथ गए थे वो वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वाटर वेपर जो है हमारे सराउंडिंग में उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए एवापोरेशन भी हमारा इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एवापोरेशन। नाउ हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग? अब एवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब एवापोरेशन होता है तब सिर्फ जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के रिजल्ट से जो काइनेटिक एनर्जी होती है बचे हुए पार्टिकल्स की लिक्विड के, वो कम हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बचे हुए लिक्विड पार्टिकल्स की कम होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है और तभी एवापोरेशन से कूलिंग होती है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल, जब हम किसी ओपन वेसल में, किसी खुले बर्तन में वाटर रखते हैं, ठीक है, तो वो इवापोरेट होता रहता है। इवापोरेशन होते हुए क्या होता है, हीट एनर्जी जो होती है वो वाटर से ले ली जाती है, वाटर से बाहर आ जाती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो क्या करते हैं, सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है, उनके आसपास की जो एनर्जी होती है उसको ले लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं, जो कि इवापोरेशन के टाइम पे लूज़ हो गई थी। उस एनर्जी को वो अपने सराउंडिंग की एनर्जी से एब्जॉर्व कर लेते हैं और वो जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का सराउंडिंग से, वही सराउंडिंग को कोल्ड बना देता है, कूल बना देता है। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कूलिंग के जो कि इवापोरेशन के वजह से होती हैं। फर्स्ट इज पोरिंग ऑफ एसीटोन और पाल्म। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है। अगर उसको आप अपनी हथेली पे, पाल्म पे रखते हैं तो आपको कूल फील होता है। यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे नेल रिमूवर है तो आप थोड़ा सा नेल रिमूवल को अपनी पाल्म पे रख के देखिए, दैन यू फील कूल, आपको कूल फील होगा। उसका रीज़न ये है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एवापोरेशन की वो पाल्म से ले ली जाती है, हथेली से ले ली जाती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं पाल्म से या फिर सराउंडिंग से और फिर एवापोरेट करते हैं। तो इस वजह से जो हमारी हैंड है उस पर हमें, जो हमारी पाल्म है उस पर हमें हीट के लूज होने की वजह से कूलिंग फील होती है। नाउ वाई डू, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम लोग वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो ड्यूरिंग समर वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। हम कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं पहनने के लिए बिकॉज समर के टाइम पे हम परस्पायर करते हैं। परस्पायर मीन्स स्वेट, हमें स्वेटिंग होती है। तो जब हमें स्वेटिंग होती है तो हम पता है कि जो कॉटन है गुड एब्जर्वर है वाटर का, वाटर को कॉटन क्लोथ बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं। स्वेटिंग में आज जो स्वेटिंग जब आपको होती है तो उसमें वाटर की ही ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो कॉटन एक गुड एब्जॉर्वर है वाटर का, तो वो एब्जॉर्व कर लेता है आपकी बॉडी से स्वेट को। और जब आप एक्सपोज होते हैं एयर की तरफ, जब आप एयर में जाते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो कूल फील करती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्वेट जो था वो इवापोरेट हो गया, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स ने वाटर एब्जॉर्व किया तो उस कॉटन क्लोथ से वेपर की फॉर्म में वो स्वेट इवापोरेट हो गया एंड यू फील कूल बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन थी उसकी वजह से आपने
कूल फील किया, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करती है, कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि कॉटन जो है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड जब इवापोरेशन की प्रोसेस होती है देन वी फील कूल। पर now next we can take the example, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अगर you can take the example, आप ग्लास लीजिए, उस ग्लास में बहुत चिल्ड वाटर रख दीजिए, बहुत ठंडा पानी रख दीजिए, देन यू सी, आप देखते होंगे कि वाटर जो ग्लास है उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो उस कोल्ड जो ग्लास की कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वहीं उस ग्लास पे ही उनकी ड्रॉपलेट्स हमें शो होती हैं। क्या होता है कि जो वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, वो वेपर जब हमारे उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई जो चिल्ड वाटर का ग्लास होता है उसके बाहर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।